नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभ स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का सुंदर स्वरूप दिया है। हम लोग प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ रहे थे और लगभग ग्रंथ की समाप्ति भी होने वाली है। देखा था रात्रि भुक्ति त्याग। कहीं कहीं पर इस प्रतिमा का नाम दिवा मैथुन त्याग भी आता है। दोनों प्रकार की बातें शास्त्रों में पढ़ने मिलती हैं कि दिन में जो मैथुन क्रिया है वह प्रतिमाधारी इसका त्याग करे, मतलब आसक्ति को त्याग करे। वहाँ पर रात्रि भोजन नहीं दिया है, उसका कारण है कि उन्होंने समझा कि रात्रि भोजन त्याग तो पहले हो चुका है, वहीं भी आप कृतकार्य अनुमोदना से भी लगा लें। यहाँ पर चूँकि आगे अब ब्रह्मचर्य में बढ़ना है, ब्रह्मचर्य की साधना करना है, इस कारण उन्होंने छठवीं प्रतिमा को दिवा मैथुन त्याग कहा कि भैया अपनी आसक्ति को कम करो छठवीं प्रतिमा लेकर के, क्योंकि दिन में भी यह शरीर का संबंध बनाना ये तो अपने आप में बहुत बड़ी आसक्ति हो गई। पाप जो होते हैं वो प्रकाश में नहीं होते हैं, अंधकार में होते हैं। प्रकाश में तो ज्ञान का प्रकाश होता है, हिताहित की बुद्धि चलती है। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता है और व्यक्ति पाप में लिप्त होता है। आप देखिए जितने भी शुभ काम हैं, शुभ कार्य हैं, वो प्रातः काल की बेला में होते हैं। मंदिर जाना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, पूजन पाठ करना, प्रार्थना करना, दया दान करना, ये सब प्रातः काल की बेला में व्यक्ति के मन में आती हैं, क्योंकि उस समय मन बहुत शुद्ध होता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है, जिसके कारण इंसानियत जागृत रहती है। आप देखिए कभी भिखारी भी आता है तो प्रातः काल में आता है, जिससे आप उसे कुछ दे सको और आपका अंदर का इंसान जागृत हो सके। सायंकाल यदि भिखारी आपके द्वार में आए तो उसे आप भगा देते हो, भागो यहाँ से, क्या दिन भर लगा रखा है, यही काम है, कुछ काम नहीं है क्या? तो आप भी भगा देते हो। आपके अंदर से दया करुणा मरने लगती है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, सूर्य विदा होने लगता है, वैसे वैसे हमारे अंदर से भी दया करुणा का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है और रात के अंधेरे में व्यक्ति पाप की गहराइयों में चला जाता है। देखिए जितने भी डांस वार आदि हैं, रात्रि को शादियाँ आदि हैं, या कुछ भी पाप हों, सारे के सारे अंधेरे में होते हैं। चोरियाँ अंधेरे में होती हैं, हिंसाएँ अंधेरे में होती हैं, और भी बड़े से बड़े अपराध जो हैं, बलात्कार आदि जैसी चीज़ें हैं, वो सब अंधेरे में होती हैं। तो आप समझ सकते हैं पाप अंधेरे में होते हैं और पुण्य जो होते हैं वो उजाले में होते हैं। कोई कोई पाप दिन में भी कर ले, वो महाआसक्ति कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर छठवीं प्रतिमा में यदि दिवा मैथुन त्याग कहा गया है तो उसका मतलब यही है कि तुम अपनी आसक्ति को कम करो। अब तुम दिन में भी ये क्रियाएं कभी कभार की हो तो उसका भी तुम मन वचन काया से त्याग कर दो, क्योंकि ये त्याग करोगे तो आगे जो सातवीं प्रतिमा जो आज अपन को समझनी है उसका तुम अच्छी तरह से पालन कर पाओगे। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य धर्म,
ये 4 बातें हैं। ब्रह्मचर्य व्रत तो स्वदार संतोष व्रत का पालन करने वाला प्रत्येक प्राणी लेता है जिसका विवाह होता है। जैसे ही विवाह होता है उस समय ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेता है। अपनी पत्नी मात्र के अलावा सभी के प्रति परिणाम में निर्मलता, या अपनी पत्नी के अलावा सभी के प्रति परिणाम निर्मलता। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे का ये व्रत लेते हैं। ये पतिव्रता पत्नी व्रता नाम का व्रत है। 100 वनिता के अलावा सबका त्याग करना, 100 पति के अलावा सबका त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। ये बहुत ही अच्छा व्रत है। इस व्रत से आत्मा संस्कारित रहती है, समाज भी सभ्य रहती है। सभी एक दूसरे पर विश्वास करके जीवन जी सकते हैं इस व्रत के कारण, और एक मर्यादा बनी रहती है जो होना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मचर्य प्रतिमा आती है, जिसे आज अपन को पढ़ना है स्वरूप। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी जो पत्नी थी या अपने जो पति थे उसके प्रति भी शरीर संबंधी संसार संबंध बनाने वाले संभावों का त्याग किया जाता है। मतलब कि अब जो है दोनों ऐसे उदासीन जीवन जीते हैं, घर में रह के सन्यासी का जीवन जीते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मना नहीं करते हैं। अभी पति पत्नी नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। पति पत्नी होते हुए भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करना कि हम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, काम सेवन में लिप्त नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखा। 7वीं प्रतिमा में वो भाई बहन हो जाते हैं ऐसा नहीं है। अभी भी पति और अभी भी पत्नी है दोनों। जब भी परिचय होगा तो ये पति है ये पत्नी, ऐसी परिचय होगा। लेकिन परिचय होते हुए भी जो व्रत है वो ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा, जिसके कारण दोनों घर में रह करके उदासीन जीवन जिएंगे, एक दूसरे का पूरा ध्यान रखेंगे, भोजन से लेके वस्त्र से लेके पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। सब कुछ का ध्यान रखते हुए भी उदासीन जीवन, उदासीन मतलब है अपने में आसीन होना और संसार के प्रति आस समाप्त करना, भोगों के प्रति आशा समाप्त करना, विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको दूर करना, ऐसा उदासीन जीवन। त्रिकाल सामायिक करना, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, जाप करना, शुद्ध भोजन बना करके स्वयं खाना, अपने पति को भी खिलाना, अतिथि आ जाएं तो उनके लिए द्वारापेक्षण करना, पड़गाहन करना, उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना। अभी भी सप्तम प्रतिमाधारी जो है अपना व्यापार करता है, पर व्यापार में सीमा रखता है, ज़्यादा आसक्ति नहीं रखता है, लेकिन व्यापार तो व्यापार है, वो व्यापार करता है। 7वीं प्रतिमाधारी अपनी दुकान नहीं जा सकता ऐसा नहीं है, अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। अभी आरंभ सारंभ का त्याग नहीं हुआ है, अभी तो ऊपर जारी प्रतिमा में जाकर के होगा। तो अभी अपने जीविका का पालन करने के लिए, अपनी पत्नी का भी जीवन यापन अच्छा हो, इसके लिए वह अभी धन आदि कमाने का उद्यम करता है। चाहे वो शिक्षक हो तो पढ़ाने का काम करता है, चाहे वो जौहरी हो तो अपने जौहरी का रत्न आदि सोना चांदी का काम करता है, वस्त्र का काम करता है। जो भी साफ सुथरा काम हो वो साफ सुथरे काम में अभी भी लगा है और अभी भी धनार्जन कर रहा है। जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए धन और अन्न दोनों की जरूरत होती है। यदि धन और अन्न ना हो तो प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। तो उन दोनों की रक्षा के लिए अभी 7वीं प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जो जीव है
वो इसमें पुरुषार्थ करता है। लोग क्या समझते हैं, 7 प्रतिमा धारण ले लो तो सफ़ेद धोती दुपट्टे पहन लो, सफ़ेद साड़ी पहन लो और घर में रह कर के इस प्रकार से रहो। ठीक है, आप पहनो, अच्छी बात है। परमानेंट रंगीन कपड़ों का त्याग कर दो, अच्छी बात है। क्योंकि श्वेत वस्त्र जो हैं वो हमारे चारित्र का प्रतीक होते हैं, शुद्ध भावों का प्रतीक होते हैं, शुक्ल लेश्या के प्रतीक होते हैं। हमारे परिणामों में शुक्ल लेश्या हो, ऐसा उससे अनुभव होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहनना ही जरूरी है। 7वीं प्रतिमाधारी भी यदि पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहने हैं तो 7वीं प्रतिमाधारी हो सकता है। वो महिला अपने जो वस्त्रों का उपयोग करती थी उन्हीं वस्त्रों का उपयोग करे, रंगीन वस्त्रों का उपयोग करे तो 7वीं प्रतिमाधारी हो सकता है। इसका ये अर्थ मत लगा लेना कि वो प्रतिमाधारी नहीं हो सकता है। अब ये दुकान जा सकता है, घर बना सकता है, मकान बनवा सकता है, व्यापार कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, जो कुछ भी उसे अहिंसात्मक काम है वो सब कर सकता है, जिससे उसके अणुव्रत में कोई दोष न लगे। लोगों ने इसको बहुत बड़ा हौवा बना दिया है। 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा हो गई, ऐसा समझते जैसे बहुत बड़ा सन्यासी आ गया हो। ठीक है, आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इतना बड़ा भी काम नहीं किया है कि आप इतने बड़े हो जाओ। अभी तो आपने श्रावक की लाइन में चलना प्रारंभ किया है। ये तो बहुत सरल सा नियम था, पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा का पालन करना, कि हमने सप्तव्यसन का त्याग कर दिया, अष्टमूल गुण धारण कर लिए। ये तो बहुत सहज नियम है, ये तो जैन धर्म में पैदा होते ही पालन होते हैं। जैन धर्म में बच्चा पैदा होता उसे सारा सिखा देते हैं, बेटा तो किसी चीज़ को मानना नहीं, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, जल छान के पीना, अति भोजन नहीं करना, मंदिर जाना, गंधोदक लेना, गुरु को नमस्कार करना, अपने प्रभु को नमस्कार करना। देखो कभी कभी 8 वर्ष की उम्र में अभिषेक भी करना, पूजा भी करना, ये सब सहज नियम है। ये तो पलते ही पलते हैं, तो कुलाचरण होते ही होते हैं, इसमें क्या बात है। बड़े बड़े झूठ मत बोलना, बड़ी चोरी मत करना, बड़ी हिंसा मत करना, अपने परिणाम सही रखना, बहुत परिग्रह का जो है सीमा बना के रखना, ज़्यादा लादना नहीं जीवन में। ये तो हम उपदेश बच्चों को देते देते हैं और बच्चे हाँ भी बोलते हैं, हाँ ठीक है। और जिस घर में शुद्ध भोजन बनता है वो शुद्ध भोजन भी करते हैं। मर्यादित भोजन बनता है, घर में भोजन बनता है, बाजार का नहीं खाते हैं, बाजार का ला के नहीं खाते हैं, तो पालन तो हो ही रहा है ना। बस नियमबद्धता से पालन नहीं हो रहा कि नियम पक्के ले लो और नियम पालन ले लो तो पालन हो जाएंगे। तो सहज हैं, ये कोई खास नियम नहीं है। तो इसको तुम बड़ा बहुत हुआ मत मान लेना कि प्रतिमा ले ली मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं बहुत ऊंचा उठ गया हूँ। नहीं, मुनि महाव्रत ही सबसे बड़े व्रत हैं और उन्हीं की ओर बढ़ना ही सबसे बड़ा काम है। तो जो 7वीं प्रतिमा ले लेते हैं, 7वीं प्रतिमा तक धारी हो जाते हैं, उनको श्वेत वस्त्र पहनना अनिवार्य है ऐसा नहीं है। वो कुर्ता पजामा पहने, पैंट शर्ट पहने, अपने मर्यादित वस्त्र पहने, कहीं कोई बाधा नहीं है। अभी वो घर में हैं, अपना व्यापार करें, अपनी दुकान चलाएं, मकान बनाएं, जो भी करना हो ठीक है। आप आरम सारम कम करो, बहुत अच्छी बात है। आप जितना और मर्यादित रहना चाहते हो वो बहुत बड़ी बात है। ये सब आप कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में लेने से, 7वीं प्रतिमा लेने से पति पत्नी भाई बहन नहीं हो जाते हैं। 7वीं प्रतिमा लेने के बाद भी वो पति पत्नी होते हैं, मात्र इतना है कि दोनों सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं। मात्र इतना है कि वो पार्टी शाटी में नहीं जाते हैं। मात्र इतना है कि वो एक ही पलंग में बस्तर में सोते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे का पति पत्नी पर ध्यान न रखें ऐसा नहीं होता है। 7वीं प्रतिमा ले लो, पति का भोजन नहीं बनाओगे क्या? पति कमा करके पत्नी को पैसा लाके नहीं देगा क्या? घर का गुजारा कैसे करेंगे वो? क्या किसी पर आश्रयवान होकर के 7वीं प्रतिमा का पालन करेंगे क्या? स्वयं कमाएंगे, स्वयं गमाएंगे।
स्वयं दुकान चलाएंगे, व्यापार चलाएंगे, पैसा भी लाएंगे, और सातवीं प्रतिमा दोनों पति पत्नी पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य प्रतिमा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है, पति पत्नी का अभाव नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? लोग क्या समझते हैं, सात प्रतिमा ले ली, अब तो दोनों भाई बहन से हो गए। कैसे भाई बहन से हो गए भाई? सात प्रतिमा लेने से दोनों भाई बहन नहीं हो जाते हैं। पति पत्नी का संबंध तो पति पत्नी का संबंध ही कहलाएगा, भाई बहन का संबंध नहीं कहलाएगा। मात्र हमने विकारों का त्याग किया है, अपनी वासनाओं का त्याग किया है, लेकिन तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूं, इसका त्याग नहीं किया। इसका त्याग तो जब तुम घर का त्याग करोगे तब त्याग होगा। जब तुम क्षुल्लक बनोगे, क्षुल्लिका बनोगे तो त्याग होगा। एलक बनोगे, माताजी बनोगे तो त्याग होगा। इसके पहले त्याग होते ही नहीं है। एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के सहभागी हैं, धर्म के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, साधना के लिए, सामायिक के लिए एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वो कमा के लाए, उसको पत्नी को दे, पत्नी उससे भोजन बनाए, तुम्हारा ध्यान रखे। वरना अब होगी सात प्रतिमा, तुम बाहर में जाओ, हम तुम्हारे कोई नहीं है, हम अलग हैं, तुम अलग हो। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो ये जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को भी दूर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सप्तम प्रतिमाधारी को सफ़ेद कपड़े पहनना जरूरी है, ऐसा नहीं है। पहने अच्छी बात है, और पहन के रह सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पास जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों में रहकर भी क्यों पैंट शर्ट वाला सप्तम प्रतिमाधारी नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है उसे? क्या दिक्कत है उसे? अरे पैंट शर्ट अलग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है। वो बात अलग है कि अपने सादगी वस्त्र धारण करे, बहुत अच्छी बात है, कुर्ता पजामा पहने, दो दुपट्टा पहने, अच्छी बात है। लेकिन नहीं पहन रहा तो इसका मतलब नहीं, जॉब कर रहा लड़का जॉब में जा रहा है और सातवीं प्रतिमा ले ले, सातवीं प्रतिमा छोड़ो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले ले। सातवीं प्रतिमा तो छोड़ो, बाल ब्रह्मचारी है। क्या है? बाल ब्रह्मचारी इंस्पेक्टर हो सकती नहीं हो सकती है? तो इंस्पेक्टर होगी तो सफ़ेद साड़ी पहनेगी कि अपनी पुलिस की ड्रेस पहनेगी? बोलो है? अम्मा पुलिस ड्रेस पहनेगी। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।